नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के लिए जानी जाती है। ज्ञान की उंगली और जब छोटी हो जाए तो महिलाओं के लिए ये क्या क्या अवगुण लाती है, ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जल्दबाजी से बचें। नंबर 2, आपके अंदर ईगो पैदा कर सकती है। आपके अंदर घमंड आ सकता है। आप जल्दबाजी में किसी की बात की अवहेलना कर सकते हैं। साथ ही साथ घर के अंदर भी आपका एक भय का सा व्याप्त माहौल बना रहता है। आपसे लोग बाग घुल मिल करके बात नहीं करते, खुल करके बात नहीं करते। आप अति क्रोध में आ जाएं, कब आ जाएं, कब आपा खो बैठें, इस तरह की जल्दबाजी आपके साथ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। साथ ही साथ ऑफिस में, कार्यालय में कहीं जाएं तो वहाँ पर भी आपको तालमेल बैठा करके रहना होगा। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। यश, मान, सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को जाना जाता है। यदि मैं इस उंगली को देखता हूँ तो यहाँ पर ये उंगली बताती है कि ईश्वर कृपा से आप पर किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार के आंखों के रोग नहीं है। यहाँ पर कोई हड्डियों के रोग नहीं है। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये सूर्य की उंगली है। शनि की उंगली की बात कर लेते हैं, जो जानी जाती है अच्छे खासे धन के लिए। अब इसके सेकंड पर छोटे छोटे कट के निशान हैं, यानी कुल मिलाकर के वर्तमान में कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत आपके पास 4-6 महीने की कोई दिक्कत आ गई है, जिसके कारण आपके पास धन के आगमन हो गए हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है पति से सुख, व्यवहारिक संबंधों के लिए। यहाँ सेकंड पर भी कुछ कट के निशान हैं, साथ ही साथ आपके थर्ड पर भी कुछ कट के निशान है। यानी कुल मिलाकर संतान बड़ी लापरवाह, यानी आपका कोई सहयोग नहीं कर पा रही है, या एक तरह कह सकते हैं कि आप संतान का इस समय सहयोग नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं से खुद संतान में इस समय छोटी मोटी इस समय तालमेल में कमी चल रही है, और पति के साथ भी वर्तमान में तालमेल में कमी चल रही है। यानी कि पति के साथ भी आपके इस समय वैचारिक संबंधों में खटास चल रही है, तो इस पर काबू रखिएगा। आइए बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत जाना जाता है संतान सुख के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है अच्छे धन साधन के लिए। पर्वत की यदि बात करता हूँ तो पर्वत पर यदि यहाँ देखें राइट हैंड में, क्योंकि ये आपका वर्तमान का हाथ है, और यहाँ पर यदि मैं रेखा देखता हूँ तो ईश्वर कृपा से बहुत सुंदर तरीके से, नहीं थोड़ा सा कट के चल रही हैं। यानी कि जीवन का जो धन का आगमन है उसे आप बनाते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कभी भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे कि जो है मेरे पास बहुत अच्छे धन के संसाधन बने हुए हैं। तो यहाँ धन के आगमन लगातार बने रखे, लेकिन संसाधनों में थोड़ी सी कमी रहेगी। अब बात करता हूँ, यहाँ पर एक नक्षत्र बना हुआ है आपके सूर्य पर्वत के लिए, यानी हमेशा चिंता बनी रहती है नौकरी के प्रति, हमेशा चिंता बनी रहती है कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ की। इसके ऊपर भी छोटा सा ऐसा नक्षत्र ही है, लेकिन ये सब चीज़ें आपके जीवन के अंदर वो है जो आपको, अगर आप फिर भी इसमें कुछ चिन्ह ऐसे थे कि यदि आप युवा अवस्था में राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करती तो वो मिल सकती थी, साथ ही साथ संविदा जॉब के लिए प्रयास करती तो भी आपको मिल सकती थी। उस तरह के अवसर यहाँ पर रहे, फिर भी ये प्राइवेट सेक्टर से आपको काम दिलाने वाली रेखा यहाँ है, लेकिन संघर्ष बहुत है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी एक और रेखा के पर्वत के बारे में, और वो है शनि का पर्व। उसके नीचे भी ऊपर की तरफ जाकर एक्स का चिन्ह बन गया। यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह, और यहाँ पर भी एक एक्स का चिन्ह, और साथ ही साथ भाग्य रेखा यहाँ पर खड़ी हुई है। यानी कि भाग्य तो चलता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रोड़े हमेशा लगे रहते हैं। यानी कि अपने आप में बहुत ज़्यादा धन के संघर्ष, और संघर्ष के बाद भी पूरी अपने आप में संतुष्टि ना होना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके पास मिले जुले फल को दर्शाती है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा बृहस्पति पर्व की। जहाँ बृहस्पति पर्व पर ऊपर एक्स की रेखा खड़ी दिखाई देती है, तो वो एक्स भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र एक्स होता तो राज्य सरकार की नौकरी दिलाता, अच्छा सम्मान दिलाता। यानी कुल मिलाकर के सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ा। कभी कभी ऐसी स्थितियों में पति के साथ भी संबंध खराब रहते हैं, और संतान भी अपनी सुनती नहीं है। अब बात देखिए आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत सारी ऊपर नीचे काट करके रेखाओं चलने वाली, मन के ऊपर बहुत बोझ है, मन के ऊपर बहुत जिम्मेदारियों का बोझ है, मन के अंदर कुछ ना कुछ हमेशा कलेश बना हुआ है। वर्तमान की बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ बहुत सारे कलेशों को दर्शाने वाली, मन के अंदर अशांति दर्शाने वाली आपकी हृदय रेखा दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के साथ संबंध, स्वास्थ्य का साथ ध्यान रखना, और साथ ही साथ पति के साथ संबंधों में भी अच्छे संबंध नहीं होते, खटास बनी रहती है।
अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखाएं कर्म रेखाएं, कर्म रेखाएं देखूं तो जाकर शनि पद को भी जाती हैं, यानी कुल मिलाकर धन के आगमन अपनी मेहनत से बनाए रखती हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्स के चिन्ह हैं, यानी पति के संबंध यहाँ से हमेशा खटास पर पूर्वक रहे होंगे आपके, और यानी तालमेल में कमी रही होगी। और यहाँ मंगल से मंगल जाए यानी कि नौकरी से धन कमाना, और मंगल से रेखा बुध को जाए यानी कि मेहनत के द्वारा धन कमाना, लेकिन संतुष्टि कहीं भी हाथ के अंदर नजर नहीं आती। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। जहाँ बुद्धि रेखा शुरू से मोटी चलती है तो आखिर में पतली होती चली जाती है, यानी आपके जीवन में जितनी में आगे आप जीवन में बढ़ती चली गई होंगी उतने आपके जीवन के अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा आती चली होगी। आपको पहले शुरू में बहुत क्रोध रहता होगा, अब उसके अंदर धीरे धीरे करके आप शांति से होती जा रही हैं। इस प्रकार की रेखा, लेकिन बुद्धि रेखा फिर भी उदय है आयु रेखा से अलग से। जब ऐसी होती है तो औरत जिद्दी भी होती है, और साथ ही साथ जो ठान लिया वो ठान लिया अब करके उसको रहती हैं। अब बात देखिएगा यहाँ पर आपके देखो मंगल के द्वितीय पर्वत की अच्छी रेखा यहाँ पर नहीं है। ऐसी रेखाएं जब होती हैं तो झगड़ों का, झंझटों का, मुकदमों का, कोर्ट का, कचहरी का, कभी कभी ऐसी क्षेत्र में नौकरी ही करता है आदमी, तो यहाँ उस तरह का संबंध को दर्शाने वाली, लेकिन जैसी भी है उनमें फिर भी विजय प्राप्त करने की रेखाएं भी मौजूद हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर भी एक्स जैसी रेखाएं यानी मानसिक टेंशन को दर्शाने वाली काफ़ी सारी रेखाएं जहाँ चंद्र पर्वत पर भी हैं, यानी मानसिक चिंतन, मानसिक टेंशन वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर आपकी मौजूद हैं। एक और रेखा के बारे में बात करते हैं हम आपकी। यहाँ पर ये रेखा आपके पास जो थी, पहले इसको देख लीजिए। ये रेखा शुक्र पर्वत से निकली और जाकर के आपके चंद्र पर्वत पर पहुंची, यानी ये वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई होगी जो घर से बहुत दूर जाकर के आपको अपॉर्चुनिटी मिली होगी, लेकिन आपने उसे कह दिया हो या तो आप चली जाएं और ये आपने छोड़ दिया। साथ ही साथ ये वो नौकरी भी थी जो आपको विदेश तक से नौकरी का चांस दिलाने वाली नौकरी है, यानी ऐसी स्थितियाँ आपके पास अवश्य आई होंगी। फिर भी एक और शुक्र पर्वत से निकल करके एक रेखा का संबंध और है, यानी कुल मिलाकर ये वो रेखा है शुक्र पर्वत से निकल रही है जो संतान से आपको बहुत बड़ा सुख दिलाने वाली है, यानी आपके जीवन के अंदर संतान से बहुत ज़्यादा आपको धन, सम्मान सब कुछ मिलने वाला है। ये आपके भविष्य के अंदर यहाँ पर ये रेखा यहाँ से निकल कर बता रही है। अच्छे संसाधन आपके जीवन में निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं, इसको दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ पर आपको मौजूद है। एक और रेखा के बारे में बात करता हूं जो लगभग आपकी आयु रेखा के नीचे सिर वाले सिरे से जाकर के इस तरीके से जाकर बुध पर्वत में फैली गई है, यानी कुल मिलाकर यदि आप में इतनी समझ भी है कि आप यदि व्यापार भी करने लग जाएं तो व्यापार से भी आप अच्छा खासा धन कमा सकती हैं। तो ये यहाँ पे बुद्ध की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऐसी महिलाओं को मैंने देखा है कि वो गणितज्ञ बहुत अच्छी होती हैं, कॉमर्स बहुत अच्छी उनकी होती है और गुणा भाग बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ों को दर्शाने वाली ये रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करूँगा मैं आपकी सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा कहीं ना कहीं आयु रेखा से निकल करके और ये इस तरीके से जाकर दूर स्थानों से निकल करके और यहाँ पर ये भाग्य रेखा आपके जीवन में भले ही कितने भी मुसीबतें आई, लेकिन जॉब आपको लगातार रही होगी। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से या किसी वजह से आपके जीवन में नौकरी आपकी इस समय चली गई है, तो वो गुणा भाग जो आपके सारे सवाल हैं वो एक पेपर पे मैंने अलग नोट कर लिए हैं और एक साथ हम जन्म पत्री जिस समय बोलेंगे आपके सभी सवालों के नंबर से हम आपके जवाबों को देते हुए चले जाएंगे। अब देखिएगा आपका शुक्र पर्वत फिर वही कमी नजर आई, यानी आपके हाथ के अंदर ये कमी तो निश्चित हमेशा चल रही है कि पति के साथ अच्छे संसाधनों में आपकी कुछ ना कुछ कमी है। कुल मिलाकर शुक्र पर्व यहाँ पर कहीं ना कहीं पीड़ित है, जो अच्छे संसाधनों को आपको अटकाए हुए है कि मुझे अच्छे संसाधन नहीं है। साथ ही साथ कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पति से साथ तालमेल में कमी को दर्शाने वाली वो पर्वत शुक्र भी है। यहाँ ये मंगल रेखा जो आपके जीवन में आपको 50 वर्ष तक ही मिली थी, अब इसका रोल खत्म हो गया है। अब आपके जीवन की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर कृपा की जो रेखा है वो आपके पास खत्म हो चुकी है। आइए बात कर लेता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा बहुत ही मजबूती के साथ जाकर मणिबंध तक पहुँच गई, यानी कुल मिलाकर 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास है। तो आपकी आयु रेखा को बहुत सारी यहाँ पर राहु रेखाओं ने काटा है, तो जीवन बहुत आसान नहीं रहा है। संघर्ष करके अपने आप जीवन आपने तय किया है। तो आपके सभी सवाल जितने भी हैं और मैंने हस्तरेखा के द्वारा जो भी है बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी हस्तरेखा से ही आपका
तालमेल मिलता है आपकी जन्म पत्री का, और उस जन्म पत्री के समय पर हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से समय पर आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो बस अपने जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।